जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू डिफेंस वेलर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2 ऑफ द रियल ऑपरेशन लीड बाय द मेजर मोहित शर्मा। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और उसका पहला पार्ट ज़रूर देखें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। मार्च 2009 इस कहानी की शुरुआत होती है कश्मीर में स्थित हापुड़ा के जंगल में। ये जंगल ज़्यादातर बर्फ़ से ढका हुआ था और इसी जंगल में इंडियन आर्मी की 6 राष्ट्रीय राइफल की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ होती है और इस फायर फाइट में सारे आतंकवादी बचकर निकल जाते हैं। जंगल के बाहर 6 राष्ट्रीय राइफल यानी कि 6 RR का विलगाम में बेस था। उनके कमांडिंग ऑफिसर सोचते हैं कि बच निकले आतंकवादियों को मारने के लिए स्पेशल फोर्सेस को बुलाना चाहिए। विलगाम से दूर कुपवाड़ा में मेजर मोहित शर्मा और उनकी टीम 1 पैरा SF थी। उन्हें वहां से तुरंत विलगाम बुलाया जाता है आतंकवादियों का ढूंढकर शिकार करने के लिए। मेजर मोहित शर्मा अपने 25 कमांडो की टीम के साथ विलगाम पहुंच जाते हैं। उन्हें 6 RR के CO पूरी डिटेल्स बताते हैं। इंटेलिजेंस यानी कि इन्फॉर्मेशन इतनी साफ नहीं थी कि कितने आतंकवादी थे, पर हाँ लेकिन 6 RR के CO उन्हें एक लोकेशन बताते हैं जहाँ पे आतंकवादियों के साथ 6 RR की मुठभेड़ हुई थी। रात को 2:30 बजे मेजर मोहित शर्मा अपनी टीम के साथ उस लोकेशन तक पहुंचने के लिए निकलते हैं। उस घने जंगल में वो रात को 4 बजे वहां पे पहुंचते हैं। वहां पे वो 6 RR के स्क्वाड के साथ मिलते हैं जिनके साथ आतंकवादियों की मुठभेड़ हुई थी। 6 RR का कंपनी कमांडर मेजर मोहित शर्मा की टीम को पूरी जानकारी हैंड ओवर करता है। मेजर मोहित शर्मा 6 RR को बताते हैं कि आप यहाँ से पीछे जाए, इसके आगे का जो भी ऑपरेशन है वो अब स्पेशल फोर्सेस संभालेगी। मेजर मोहित शर्मा अपने 25 की टीम में से एक बंदा कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए वहीं पे 6 RR के साथ पीछे छोड़ते हैं और बाकी 24 कमांडो 3 ग्रुप में 8-8 करके डिवाइड हो जाते हैं। उनमें से एक स्क्वाड का नेतृत्व मेजर मोहित शर्मा खुद करते हैं और वहाँ से वो निकल पड़ते हैं आतंकवादियों का शिकार करने के लिए। उस घने जंगल में कई सारे किलोमीटर अंदर जाने के बाद उनके एक साथी को आतंकवादियों के पैरों के निशान बर्फ़ में दिखने लगते हैं, लेकिन बाद में उन्हें समझ आता है कि बड़े सोच समझ के आतंकवादियों ने अपने पैरों के निशान बर्फ़ में छोड़े थे, क्योंकि पिछला बंदा वही पे चल रहा था जहाँ पे आगे वाले बंदे ने पैर रखा था। मानो ऐसा लग रहा था कि एक ही आदमी बर्फ़ में से चला गया हो। आतंकवादियों की समझदारी देखकर स्पेशल फोर्सेस समझ जाती है कि ये आतंकवादी हाईली ट्रेंड आतंकवादी है। मेजर मोहित शर्मा की टीम सर्च ऑपरेशन करते करते आगे निकल आ चुकी थी। रात को चलते चलते अब सूरज ऊपर आया था और सुबह के 11 बज चुके थे। मेजर मोहित शर्मा का एक साथी आगे चल रहा था, उनका नाम था नेत्र सिंह। वो अपने हाथ में बाइनोकुलर लेकर आतंकवादियों का ठिकाना सर्च कर रहे थे और तभी उन्हें अपने बाइनोकुलर में कई आतंकवादी दिखने लगते हैं। आतंकवादियों ने भी उन्हें देख लिया था। नेत्र सिंह पीछे घूमकर मेजर शर्मा को ये बताने वाले थे कि उन्होंने आतंकवादियों को स्पॉट कर लिया है और तभी आतंकवादियों की 2 गोलियां नेत्र सिंह को लगती है और वहाँ पे नेत्र सिंह शहीद हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड में गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है और हापुड़ा का जंगल गोलियों की आवाज़ से झूम उठता है। सामने से आने वाली गोलियों का फायरिंग पैटर्न देखकर मेजर मोहित शर्मा ये जान जाते कि उनकी टीम एम्बुश में फंस चुकी है। आतंकवादी आधा गोला यानी कि आर्क जैसी पोजीशन बनाकर पैरा SF पर फायरिंग कर रही थी। मेजर मोहित शर्मा अपने 3 में से एक स्क्वाड को बोलते कि थोड़ा बाजू हो जाओ और ऊपर से फायरिंग करो। उस स्क्वाड का नेतृत्व कर रहे थे नायब सूबेदार राकेश। वो अपना स्क्वाड बाजू लेकर तवा टावर 21 से आतंकवादियों पर फायरिंग ओपन करते हैं और तभी एक गोली उनके पैर में आकर लगती है। सूबेदार राकेश फटाफट अपना कॉम्बैट पटका निकालते हैं और गोली लगे पैर को बांधकर फिर से फायरिंग शुरू करते हैं। अम्बुश आतंकवादियों ने बनाया था, इसलिए आतंकवादी पैरा SF की तुलना में कई सारे अच्छी और सेफ पोजीशन में थे। ये बात जानकर मेजर मोहित शर्मा अपनी टीम को जहां मिले वहां पेड़ों के पीछे कवर लेने को बोलते हैं। सभी कमांडोज कवर ले रहे थे। मेजर मोहित शर्मा उन्हें कवर फायर दे रहे थे, लेकिन उनका बड्डी हवलदार राजीव उन्हें बोलता है कि सर पहले आप कवर लीजिए, मैं इन्हें संभलता हूँ। लेकिन मेजर मोहित शर्मा फिर से एक बार उन्हें बोलते हैं कि पहले तुम कवर लो, मैं उन्हें देखता हूँ। मेजर शर्मा का एक बड्डी MGL यानी कि मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर ऑपरेट कर रहा था। वो उसे दुश्मन की तरफ ग्रेनेड लॉन्च करने के लिए बोलते हैं। जैसे ही उनका बड्डी ग्रेनेड लॉन्च कर रहा था वैसे ही दुश्मन की एक गोली उसके हाथ में आकर लगती है। अब वो कमांडो MGL ऑपरेट नहीं कर सकता था। ये बात देखकर मेजर मोहित शर्मा खुद वहाँ पे गए, MGL उठाया और एक के बाद एक दुश्मन पर 6 ग्रेनेड लॉन्च किए।
दुश्मन की तरफ आने वाली फायरिंग अब बंद हो चुकी थी। सभी तरफ धुआं हुआ था। ऑपरेशन के दौरान किसी को पता नहीं चला, लेकिन ऑपरेशन पूरा होने के बाद ये सामने आया कि मेजर मोहित शर्मा के ग्रेनेड से 4 आतंकवादी जगह पे ढेर हो चुके थे। इस सभी के दौरान मेजर मोहित शर्मा के एक हाथ में गोली लगी थी। उन्होंने भी अपना कॉम्बैट पटका उठाकर हाथ पे लगाया था और फायरिंग एक हाथ से शुरू रखी थी। वो एक हाथ से फायरिंग करके कवर लेने के नज़दीक ही थे, तभी एक गोली आकर उनकी छाती में लगती है। मेजर मोहित शर्मा के बड्डी हवलदार राजू अपने टीम लीडर की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन मेजर शर्मा बोलते हैं, मैं ठीक हूँ राजीव, ये ज़्यादा बड़े घाव नहीं है। आतंकवादियों पर हेवी फायरिंग जारी रखो और एक एक आतंकवादियों को मार गिराओ। तभी पैरा एसएफ का तीसरा स्क्वाड बाजू जाकर ऊपर से फायरिंग करना शुरू करता है। बैठे बैठे मेजर शर्मा फिर भी उन्हें कमांड देते रहते हैं कि एक भी आतंकवादी बचना नहीं चाहिए, सबको ढूंढ ढूंढ के मारो। मेजर मोहित शर्मा की छाती से हेवी ब्लड लॉस हो रहा था और इसके कारण उनकी आवाज़ धीमी हो रही थी। हवलदार राजू मेजर शर्मा से कहते हैं कि सर, आपको यहाँ से पीछे ले जाते और मेडिकल सपोर्ट देते हैं, लेकिन मेजर शर्मा बोलते हैं कि पीछे जाने के लिए 4 लोग और लगेंगे, इससे बेहतर आप लोग फायरिंग जारी रखो और एक भी आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। आखिरी दम तक फीके पड़ते मेजर मोहित शर्मा अपने रेडियो सेट पर एक कमांड दे रहे थे कि एक भी आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। देर शाम तक पैरा एसएफ के बाकी ट्रूप मेजर शर्मा की ट्रूप को ज्वाइन हो जाते हैं और तभी मेजर मोहित शर्मा को श्रीनगर के 92 बेस हॉस्पिटल में हेलीकॉप्टर के द्वारा लिया जाता है, जहाँ पे उन्हें अगली सुबह शहीद घोषित किया जाता है। हवलदार राजू अभी भी इमोशनल होकर बताते हैं कि ऑपरेशन की जगह से हेलीकॉप्टर तक मेजर मोहित सर को उठा कर ले जाने का कंधे पर मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ था। ऑपरेशन से पहले मेजर मोहित शर्मा होली की छुट्टी पर आने वाले थे, लेकिन तभी उनके एक बड्डी के रिलेटिव एक्सपायर हुए थे। लेकिन स्पेशल फोर्सेस की नीड देखकर उनके बड्डी को छुट्टी नहीं मिल रही थी। ये बात जानकर मेजर शर्मा ने अपनी खुद की छुट्टी कैंसिल कर दी और अपने सीओ से रिक्वेस्ट की कि अपनी बड्डी को छुट्टी दिलाए। और उसके बाद ही ये हापुड़ा के जंगल में ऑपरेशन हुआ, जिसमें मेजर मोहित शर्मा शहीद हो गए। मेजर मोहित शर्मा एक जिंदा दिल इंसान थे और सेक्रीफाइस का दूसरा नाम। उनके हर एक ऑपरेशन में उनके 2 ही उद्देश्य थे। पहला, एक भी आतंकवादी बचकर निकल ना जाए और दूसरा, अपने सभी साथी सुरक्षित रहे। सैल्यूट टू दिस ब्रेव हार्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।